वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से कचनार को साफ़ करके और इनको हम ज़्यादा अरसे तक के लिए महफूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है, ये बहुत थोड़े दिनों के लिए आती है और इसका सीज़न बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसको आप कीमे में भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी और मटन के साथ भी, बीफ के साथ भी, जिसमें आप इसको बनाना चाहें, और आलू के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से कचनार को महफूज करती हूँ और तकरीबन ये 1 साल या 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब इसका सीज़न ना हो और आपका दिल चाहे तो आप फ़ौरन से इसको फ्रिज से निकालें और झटपट से रेडी कर लें। सबसे पहले तो हमने इनको साफ़ कर लिया है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी कचनार को किस तरीके से साफ़ करते हैं उसकी वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से डिटेल वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से बताया हुआ है कि इसकी डंडी को हम कहाँ से तोड़ेंगे, किस तरीके से साफ़ करेंगे। तो आपको मज़ीद डिटेल देखनी है तो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इनको किस तरीके से महफूज करूँगी, किस तरीके से हमने स्टोर करना है कि आप इनको 6 माह बाद, 1 साल बाद भी इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कचनार को साफ़ करने के बाद हमने साफ़ पानी लिया है, सिंपल बिल्कुल टैप वाटर लिया है, और इसमें हम 5 से 7 मिनट के लिए कचनार को भिगो देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से खूब हल्के हाथों से मसल के इनको वॉश करेंगे। देखिए हमने वॉश कर लिया इनको, और अब हम ये पानी स्टेन कर देंगे किसी भी स्टेनर की मदद से। इस पानी को हम छान देंगे। पानी ये देखिए हमने इसको हम ड्राई होने देंगे थोड़ी देर के लिए। हम अच्छे से पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपको फिर भी डाउट हो कि इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो हम इसे टॉवल ड्राई कर लेंगे, किसी भी टॉवल पे या फिर कोई भी साफ सुथरा कपड़ा ले आप और इस कपड़े पे फैला के, और हम इसे अच्छे से ड्राई कर देंगे। देखिए तरीके से, बस इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए हमने टॉवल ड्राई कर लिया है। इस टाइम पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं किसी भी बाउल में। इस तरीके से आप अगर कचनार को महफूज करेंगे तो आप 6 माह और 1 साल तक तकरीबन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्या करना है, हमारे साथ रहिएगा। इस टाइम पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे क्या करने वाले हैं, ये देखिए हमने ले लिए एक कढ़ाई, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये कचनार जो हमने अच्छे से वॉश करके रखे थे। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने इनको भून लेना है, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे हम इनको ना। फ्लेम बिल्कुल लाइट रखना है। आप अगर चाहते हैं कि इसका कलर आखिर तक बरकरार रहे, ऐसे ही ग्रीन रहे, तो हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, हमने जलाना नहीं है इसे। ये हो गया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने हल्का हल्का इसे सौते कर लिया है। बस इतना सा काम था। ये बिल्कुल रेडी है फ्रीज करने के लिए। अब हम इन्हें ठंडा करेंगे और किसी भी जार में या किसी भी बॉक्स में डाल के हम इनको फ्रीज करेंगे। तो चलिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं इनको। ये ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अब हमने इनको फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए अगर आपके पास एयर टाइट कोई बॉक्स है उसमें भी कर सकते हैं, वरना फिर सबसे आसान तरीका ये लॉक वाली जो जिप वाली ये थैलियाँ होती हैं इसमें हम करेंगे। देखिए मैं तो इन्हीं जिप वाली जो लॉक वाली ये पॉलीथीन की बैग्स होते हैं, मैं इन्हीं में फ्रीज़ करती हूँ। जो कुछ भी करना होता है फ्रीज़, तमाम कचनार मैं इसी में शिफ्ट कर दूँगी। बस ठंडे करके आपने ये शिफ्ट करने इसमें, और हल्दी और नमक डालने से इसका ये कलर जो ग्रीन वाला आखिर तक बरकरार रहेगा। बस आपने जब भी ये यूज़ करने हो कीमे में, गोश्त में, वो अच्छे से मिसाले वाला बनाइए, भूनिए और उसमें कचनार शामिल कर दीजिए।
आप चाहें तो इस तरह के पैकेट आजकल बाज़ार में कचनार आए हुए हैं, बना के बहुत सारे फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कचनार फ्रीज़ करने की वीडियो, और इस तरीके से ज़रूर आप करके देखिएगा। और फिर चलिए जी हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए इसमें बस एयर नहीं जानी चाहिए, जब इसमें हवा नहीं जाएगी तो इसमें वो पानी वाला बर्फ़ भी नहीं जमेगा, ये ऐसे ही फ्रीज़ होंगे और आप इनको बिल्कुल फ्रेश निकाल के इस तरीके से आप इनको पका सकते हैं। इस तरीके से आप भी कचनार को 1 साल के लिए, 6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कचनार को फ्रीज करने का ये बिल्कुल आसान और यूनिक सा तरीका। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।